नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं उदयपुर में पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 24 मार्च एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो इस बार भी हम 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, टीबी के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहला है, टीबी की एक्चुअल सिचुएशन है वो दुनिया में क्या है। दूसरा, उसके टीबी के कारण क्या है, कैसे फैलता है, डायग्नोसिस कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और हमें बचना कैसे है। तो अगर टीबी का पूरी दुनिया में कितना वर्डन है इसकी बात करी जाए तो पूरी दुनिया में हर साल टीबी के एट लीस्ट 11 लाख केसेस आते हैं और जिसमें से हमारे भारत में 2.7 मिलियंस 27 लैक्स केसेस पर ईयर आते हैं। पूरी दुनिया में 10.8 मिलियंस और हमारे यहाँ पर 2.7 मिलियन जो केसेज आते हैं। इन 2.7 मिलियन केसेज जो हमारे इंडिया में आते हैं वो ज़्यादातर उन इलाकों में से आते हैं जहाँ एजुकेशन कम है, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है, पुअर न्यूट्रिशन है या स्पेशली माइंस वर्कर है। अब बात करते हैं हम टीबी होता क्यों है और फैलता कैसे है। तो टीबी होता है, एक कीटाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके वजह से होता है, उसके इनहेलेशन की वजह से होता है। टीबी फैलता कैसे है? टीबी फैलता है जब कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट, जब कोई भी टीबी का पेशेंट आप खांसी करता है, स्नीज करता है तो वो वेसिलाई एनवायरनमेंट में होते हैं और उन वेसिलाई को अगर कोई उन जो वेसिलाई कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स हैं उनको कोई हेल्दी बंदा इनहेल कर लेता है तो उसको टीबी हो सकता है। टीबी के लक्षण क्या हैं? टीबी के लक्षण है खांसी, स्पेशली 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा, लो ग्रेड फीवर स्पेशली इवनिंग टाइम, वो भी 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा, खांसी में खून का आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सारे टीबी के लक्षण हैं। यदि इनमें से कोई भी आपके अंदर दिखाई देता है तो आप टीबी का एवेल्यूशन करवाएं, टीबी का डायग्नोसिस करवाएं, कहीं आपको टीबी तो नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर आता है डायग्नोसिस ऑफ टीबी। तो डायग्नोसिस ऑफ टीबी के लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे होता है और आपका जो कफ होता है, कफ का जो स्मीयर माइक्रोस्कोपी होती है वो होती है, और एक होता है जीन एक्सपर्ट। ये हमारे पास प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। अगर इन इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव आता है टीबी तो हमारे पास कल्चर और इस टीबी के कीटाणु पर कौन कौन सी दवाइयाँ काम करेगी, ये आगे की जो फर्दर सेकंड लेवल जांच होती है वो होता है। अगर आपको टीबी होती है तो टीबी का इलाज चलता है 6 महीने। ज़्यादातर केसेज में टीबी का इलाज 6 महीने होता है। कुछ केसेस में टीबी का इलाज 9 महीने भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। एक दूसरा टीबी का फॉर्म होता है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी टीबी का वो फॉर्म होता है जिसमें जो कीटाणु है उस पर दवाइयाँ, जो मुख्य दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर रही, उसको बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने, 9 महीने, इवन 20 महीने तक जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात टीबी के बारे में ये है, अभी तक बहुत सारे लोग सोचते थे कि टीबी के केवल फेफड़ों में होती है, टीबी के मरीजों को केवल खांसी होती है, टीबी मेरे को खांसी तो नहीं है, मेरे को टीबी कैसे होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। टीबी आँख में हो सकती है, टीबी नाक में हो सकती है, टीबी पेट में हो सकती है, टीबी बोन एंड जॉइंट्स में हो सकती है, टीबी ब्रेन में हो सकती है। और स्पेशली जब टीबी फेफड़ों के अलावा किसी और भाग में होती है तो खांसी होना कोई ज़रूरी नहीं। टीबी की गांठ होती है, लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें खांसी हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीबी से बचाव के लिए। तो टीबी के बचाव का सबसे जो अहम तरीका है वो 2 तरीके हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट के इनिशियल 15 डेज और 21 डेज, 2 और 3 वीक्स आप आइसोलेट रखें और उनके मुँह पर मास्क लगा कर रखें। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी। यदि घर में आपके में कोई टीबी का पेशेंट है तो उस घर में जो भी लोग एक्सपोज हैं वो ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।